हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सब्जी बनाने से। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू भुजिया की सब्जी, जो मैं अलग से फ्राई नहीं करूँगी इसको तेल में, यानी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और दिन की अपेक्षा। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है, तेल गरम हो चुका है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है। जब वो भुन गया है उसके बाद मैंने इसमें 2 प्याज मैंने लंबी लंबी कट करके डाली थी। और आप जैसे मर्जी काट लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे काटनी है, आपका जैसा मन हो वैसे ही काट लीजिए। टेढ़ी मेढ़ी भी काट सकते हैं। यार सब्जी बना रहे हैं पर थोड़ी लंबी ही रखना, बड़ी बड़ी ही रखना, ज़्यादा छोटी छोटी साइज़ में मत करना। तो बस यहाँ पे जब प्याज आपकी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन सी गुलाबी सी होने लगेगी तो उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले नॉर्मली जो हम डेली की सब्ज़ी में यूज़ करते हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ। कोई स्पेशल मसाला यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो वही हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि हमारी सब्ज़ी में कलर लाजवाब आए, तो वो ऐड कर लूँगी। ये सूखे मसाले डालने के बाद मैं इसे कम से कम 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड तक भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी। यानी मसाले हम ऑयल में ही फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं, तो वो काले काले होने लग जाते हैं। तो बस थोड़ा सा भूनूँगी और उसके बाद मैं इसमें कर दूँगी टमाटर को ऐड। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, पहले इसे भूनूंगी टमाटरों को, तब तक भूनूंगी जब तक ये गल ना जाए। और जब आपके टमाटर गलने लगेंगे तो उसके बाद जो हमने सब्जी काट के रखी हुई है, यानी आलू भुजिया बनाने जा रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी मटर भी डाल देते हैं। और 4 वो रखे थे मेरे पास सोयाबीन की, वो जो छोटी छोटी गोल सी नहीं होते, वो 4 ही थे, 4 ही बॉल्स थी उसकी, तो वो मैंने डाल दी। मैंने कहा इसको भी क्या करते हैं, इसको भी डाल ही देते हैं। और आलू मैंने बहुत छोटा छोटा कट किया है, तो आप भी थोड़ा छोटा छोटा कट करना। और मैं यहाँ पे पानी का बिल्कुल एक बूंद पानी यूज़ नहीं करने वाली, बस ऐसे ही बनाऊँगी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी यार सब्ज़ी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आलूओं को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, देख ही रहे हैं आप। और ये हाँ, ये वाले सोयाबीन कह रही थी मैं, सिर्फ ये 4 पीसेस ही थे, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसे अच्छे से मैं चला दूंगी मसाले के साथ। और जब मसाले इसमें अच्छे से हो जाएंगे तो मैं प्लेट ढक के गैस को स्लो कर दूंगी और इसे पकने दूंगी। और बीच बीच में इस पर ध्यान देते रहिएगा और चलाते रहिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये आलू की जो मैंने भुजिया सी बनाई है कैसी लगी। अब आलू मटर बोल लीजिए, सूखे, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, पर सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी जी। तो बस ये सब्जी बन जाएगी, इतनी सब्जी बन रही है तो हम लगा लेते हैं इधर आटा। तो आटा लगाने में मैं नमक डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ। और कई लोग थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल वगैरह भी या घी भी यूज़ करते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ नमक लिया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ रोटी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो बस नमक को अच्छे से मैं आटे में मिला लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा डाल के पानी, और मैं थोड़ा नहीं डालती हूँ, मैं एक ही बार में पानी डाल देती हूँ। और फिर मुझे ज़रूरत लगती है तो थोड़ा पानी और ले लेती हूँ, क्योंकि अब यार इतना अंदाज़ा हो गया है कि हाँ, इतना पानी डालने पर आटा हो जाएगा और बस थोड़े से पानी की आवश्यकता रहेगी। तो आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आटे को अच्छे से मसल के मांड लूँगी, गूँथ लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। इससे क्या होता है कि आपकी जो रोटियाँ होती हैं बहुत ही अच्छी फूली फूली बन के तैयार होती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह से मैं अब आपसे मिल रही हूँ और टाइम शायद 7:30 पौने 8 का हो रहा है। और रोटी सब्जी बना ली है, ये दूध अभी लेकर आए हैं। और हमारे यहाँ पे आज बहुत जोर से लड़ाई हुई। आप कहेंगे आपके यहाँ होती रहती है, पर क्या करें, होती ही रहती है। इतनी बुरी लड़ाई हुई, मतलब बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई थी। मैं तो किचन में खाना बना रही थी, अचानक से इतनी ज़ोर से शोर आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मुझे लगा, जैसे पता है गांव है, तो मुझे लगा कोई गाय वाय है, कुछ ऐसे हो गया होगा। पर तो मैंने देखा कि लेडीज़ को ऐसे धक्का दे के गिराया। बाप रे, बहुत ज़ोर से हुई थी। फिर सामने वाले हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। ये तो यहाँ थे ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ गए हुए थे, ये तो यहाँ थे ही नहीं। लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। हम किसी को क्या गए, हमारे घर में हमारे हस्बैंड की पता ही नहीं थे कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, खुद नहीं पता। और आज मैंने ये इस सूट के साथ की ये चुन्नी है, ये दुपट्टा है, ये मैं इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि ये रुकता नहीं है। ये देखो ऐसे गिरता रहता है, तो काम करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज मैंने सुबह से ये ओढ़ तो लिया है और मुझे पता है मैंने अपनी शामत कैसे बुलाई है। बहुत बुरी शामत आई आज मेरी दुपट्टा लेने से। और अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा मैं शाल वार लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है और टी शर्ट वगैरह डालूँगी। और
यार आपको मेरा मेकअप लुक पसंद नहीं आ रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है, क्योंकि व्यूज़ उस पर एटलीस्ट व्लॉग पे व्यू कम से कम 10-11 तो जाते हैं, उस पर तो 7 ही व्यू गए हैं। तो ऐसा मैं क्या शूट करूं? आप मुझे बताएं कि क्या इम्प्रूव करूं। कमेंट करके आप मुझे बता तो सकते हैं ना कि आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। बिल्कुल यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मेरे फर्स्ट टाइम मतलब कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। और मुझे कहीं से पकौड़ियों की महक आ रही है, जैसे कहीं पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो कल मिलती हूँ आपसे, बहुत ही छोटा सा माइनर सा। नहीं चलो अभी खाना खाते हैं, फिर कल मिलेंगे हम। अभी व्लॉग की एंडिंग नहीं कर रही मैं, पहले खाना खाते हैं। हाथ में ना मच्छर काट रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, फिर व्लॉग की एंडिंग करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और मच्छर काट रहे हैं मुझे बहुत जोर से, ये देखो उड़ भी रहे हैं। गाइस आ जाइए, खाना खा लीजिए। आलू मटर सोयाबीन की सब्जी और कढ़ी और रोटी। तो भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। ये आ गए हैं दूध लेके, और ब्रेड का पैकेट भी लेकर आए हैं। मिल गया आज तो, वरना मिल नहीं रहा है काफ़ी दिनों से। हमारे यहाँ तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है लोकल सी मार्केट है, गांव का माहौल है, कहाँ से क्या सामान मिलेगा। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो खाना पीना करने के बाद, यानी खाना पीना हमने खा लिया है, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए हैं। तो उन्हीं बर्तनों को बस मैं रैक में लगा रही हूँ, और ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। यानी सुबह सुबह फिर मेरे लिए एक काम ये भी रहता है कि टोकरे के बर्तनों को रैक में लगाओ, फिर किचन के काम की तैयारी शुरू होती है सुबह मॉर्निंग में। पर मैं किचन में आई तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर ही देती हूँ, जब दिख रहे हैं बर्तन रखे हुए। तो मैंने बर्तन साथ के साथ रैक में लगा दिए हैं। और सुबह का मेरा काम, किचन वैसे भी मैं शाम को ही साफ़ कर देती हूँ, बस बर्तन लगाने का काम रह जाता है, जो मैं सोचती हूँ कि सुबह कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना बर्तन गीले होते हैं, पर अब बर्तन सूख चुके थे, क्योंकि मैं टोकरा अंदर उठा के लाई थी। एक्चुअल में मैं इस कमरे में वीडियो की एंडिंग करने आई थी, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी लगा देती हूँ, और फिर आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। जैसा मैं हर वीडियोज़ में बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आजकल रामायण के फ़ैन हुए पड़े हैं, तो वो रामायण देख रहे थे। तो मैं इस कमरे में आके यही अपना काम करने लगी। और कौन कौन हाउसवाइफ आती किस काम से है और कुछ और काम करने लग जाती है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। वो सोच लेते हैं कि चलो ये काम कर रहे हैं तो साथ में ये काम भी कर लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। और ये चुन्नी बस पूछो मत, मैंने ओढ़ ली बस ये। और जो सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी बच गई थी, वो मैंने फ्रिज वगैरह में रख दिया। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है। खाना पीना हो चुका है, खाना खा लिया है, बर्तन वॉश करके बर्तन भी लगा दिए सारे मैंने। और कुछ बर्तन अभी कहीं गए हुए हैं, वहाँ से आएंगे तब लेने। लुटिया और लोटा जो होता है, बड़ी वाली लुटिया जो है वो, और ग्रीन वाला डोंगा, और एक शायद बाउल। ऐसे कुछ बर्तन गए हुए हैं। जैसे कुछ मैं स्पेशल बनाती हूँ तो दे देती हूँ मैं यार सबको, मतलब टेस्ट करके ना, अगर कुछ अच्छा रिव्यू मिलता है ना तो अच्छा लगता है ना कि हाय मैंने कुछ अच्छा बनाया, तो सबको पसंद आया। तो बस यही है। और चलो, और जो लड़ाई हुई थी मैंने आपको बताया था ना बहुत बुरी, तो जिसने लड़ाई करी थी उसने सामने से आके सॉरी बोल दिया उस लेडीज़ को जिसको उसने मारा वाला था, तो सॉरी वॉरी बोल दिया। तो सही है यार, लोग पता नहीं, समझ नहीं आता क्यों करते हैं लड़ाई। थोड़ा सा पेशेंस रख लें तो क्या बात है। पर चलो, क्या पता हमारे साथ भी हो तो हमारा भी ऐसा ही रिएक्शन हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। कहना क्योंकि आसान होता है, करना उतना मुश्किल होता है, ये बात है। अब क्या पता हमारे साथ सेम सिचुएशन हो और शायद हम भी ऐसे ही रिएक्ट करें, तो इसलिए कहना आसान होता है, उसको निभाना, उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही ना, कभी हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो बाहर के लोग हमें समझा जाते हैं ना कि तुम ऐसे नहीं, थोड़ा चलो तुम छोटे हो, तुम कर लो। तो यही बात होती है, कहना बहुत आसान होता है और उसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिना हड्डी की जीभ है ना, तो कह के हर कोई चला जाता है, और कहने वाले क्या क्या भी बोल जाते हैं। क्योंकि इस हड्डी को, मतलब इस जीभ को हम कैसे भी बोल सकते हैं, इस पर जोर तो पड़ता नहीं है। तो ये क्या अच्छा बोल रही है क्या बुरा बोल रही है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। सही बोला है तो हाथ तो बताइएगा, गलत बोला है तो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो है। और जो ये मुहावरे मारते हैं कि कुछ काम हो तो टॉन्ट मारते हुए मुहावरे होते हैं, वो मैं सही नहीं कर पाती, तो मेरे हस्बैंड मुझे करेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बस यही है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया आपके साथ। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रामायण शुरू हो चुकी है।
बंद कर देती हूँ और चलते हैं कमरे में। और आज तारीख है 21 अप्रैल है। और हाई कर दीजिए, पहले इसको ऑफ करो, थोड़ी आवाज़ इसकी। हाई कर दो, पूछ तो लो कैसे हो आप सभी। ये नहीं पूछेंगे क्या रहे लॉकडाउन में कैसे क्या है, सब बोर है लॉकडाउन में, सब बोर है। कुछ कहना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से आप? लॉकडाउन खुलेगा सब पहले चाट भंडार बनाएंगे, चाट भंडार, क्यों वो तो घर में ही लोग तो घर में ही बना बना के खा रहे हैं। घर में इतना स्वाद नहीं आ रहा ना, दूसरे खाते बस। ठीक है, तो जो लोग ना वीडियोस, कुकिंग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं टिकटॉक पे भी, देखो क्या एक से बढ़ एक स्वाइप मारो कुकिंग वीडियोस, गोलगप्पे, कभी केक, कभी मंचूरियन। ये बात है, जो स्वाद मार्केट के खाने में होता है वो अपने हाथ में आता नहीं है। और शायद मेरे अपने हाथ का खाने से ज़्यादा दूसरे के हाथ का खाना टेस्टी लगता है। जैसे कि चावल, मुझे अपने से ज़्यादा इनके हाथ के भी चावल सही लगते हैं। लड्डू की मम्मी के हाथ के चावल भी अच्छे लगते हैं और मेरी मम्मी के हाथ के चावल अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। पर अपने हाथ के इतने अच्छे नहीं लगते, कभी कभी लगते हैं, वो तुक्का लग जाता है, पता नहीं कैसे मुझे अच्छे लगते हैं, वरना मुझे अपने हाथ के चावल ही पसंद नहीं आते। और बल्कि लड्डू की मम्मी को मेरे हाथ के चावल पसंद, कह रही कि मुझे ना तेरे हाथ के चावल पसंद आते हैं, उन्हें अपने हाथ के पसंद नहीं आते थे। तो चलिए, जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये कह रहे हैं लोग चाट भंडार पे भागेंगे, तो देखते हैं कितना सत्य होता है ये। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नई व्लॉग, नई होप, नई आशा, नई उमंग, नई जर्नी के साथ। और आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं किस तरीके की और वीडियोस बनाऊँ, मेकअप से रिलेटेड या व्लॉग से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।